श्री विद्या गुरु को वंदन है, वंदन है समय सागर गुरु का, आगम पथ का करते वर्णन है। वंदन करूं सभी मुनीश्वर का, करूं मैं प्रभु का ध्यान, मोक्ष मार्ग को बतलाता हूँ मैं निकट मूर्ख अज्ञान। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। संत शिरोमणि परम पूज्य देश से निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, प्रसाद सागर जी, मल्ली सागर जी, आनंद सागर जी आदि, निर्गत सागर जी आदि निर्लेप सागर पर्यंत समस्त मुनि राजों की, अहिंसा परमो धर्म की, सागर जी महाराज की। समय काफी हो गया है, विलंब बहुत हो गया है और अभी आप लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे संस्मरण सुने। पूज्य निर्लेप सागर मुनि महाराज के और पूज्य निश्चिंत सागर जी महाराज के मुख से आप लोगों ने सुना कि किस तरह से वे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। मोक्ष मार्ग में अगर किसी को आगे बढ़ना है तो उसके लिए कबीर ने एक बहुत अच्छा दोहा दिया है। वो कहते हैं, कबीर क्या कहते हैं कि कबीरा खड़ा चौराहे पे लेकर हाथ में लखटिया, लखटिया यानी एक मसाल टाइप की। कबीरा खड़ा चौराहे पे हाथ में लेकर लखटिया, जो फूके अपना घर चले हमारे साथ। तो जिसको मोक्ष मार्ग में बढ़ना है तो कबीर क्या कहते हैं कि जो अपना घर फूक सकता है, अपने घर को जला सकता है, वो हमारे साथ चल सकता है। तो आचार्य महाराज क्या कहते हैं, आपका घर क्या है? आपके अंदर के जो विकार हैं, आपके अंदर जो आसक्ति है, जो परिग्रह के प्रति आसक्ति है, उसको अगर आप छोड़ सकते हैं, आप अगर अपने शरीर को अपना शरीर ना मान के केवल एक साधन मानते हैं तो आप हमारे साथ चल सकते हैं। ऐसे ही हम अपना जीवन क्या बताएं, हम तो आचार्य महाराज का जीवन देखते हैं कि पल पल प्रतिपल जो संयम की साधना में लीन रहते हैं। ऐसे आचार्य महाराज जब उनके जीवन को देखते हैं तो 2-3 दिन पहले जब 29 तारीख को पूज्य बड़े महाराज जी आचार्य महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस जब बना रहे थे, उस समय उनके प्रवचन हो रहे थे, तो आचार्य महाराज का पूरा जीवन दिख रहा था कि किस तरह से आचार्य महाराज ने अपने जीवन को त्यागा, अपने सब सुख वैभव त्यागे और किस तरह से आचार्य महाराज दीक्षा के लिए निकले, अपने घर को लगा के हाथ। लेकिन एक उन्होंने एक गुरुकुल बना दिया है। चलिए अब एक छोटी सी संस्मरण सुनाते हैं, उसमें आचार्य महाराज को घटित करते हैं। आप लोग जानते हैं एक और एक कितने होते हैं? 2, 11। एक और एक 11। चलो बहुत सारे होते हैं, हम बताते हैं। एक और एक 2 हो जाए तो ये क्या है? ये गणित है। और एक और एक मिलके अगर 11 हो जाए तो ये संगठन है। और एक मिलके अगर एक ही रह जाए तो उसको क्या कहते हैं? प्रेम। और एक मिलके अगर 0 हो जाए, 0, तो उसको क्या कहते हैं? अध्यात्म। और एक को आपस में मिलने ही ना दिया जाए तो ये क्या कहलाती है? राजनीति। और एक को एक के विरोध में जब खड़ा कर दिया जाए तो ये कहलाती है कूटनीति। जब आचार्य महाराज कितने हैं? एक हैं। लेकिन जब आचार्य महाराज अपने घर से निकले पूज्य गुरु की तलाश में, एक श्रेष्ठ गुरु की तलाश में, तो उनको कौन मिल गए? आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी मिल गए। तो कितने हो गए? 2 साधु हो गए। तो एक और एक आपकी नजरों में 2 हो गए। ये साथ ये क्या हो गया? गणित हो गया। लेकिन आप जानते हैं एक और एक का संगठन कितना होता है? जैसे आपकी बुद्धि है और आपका दिल है, दोनों चीजें हैं, बुद्धि और दिमाग। अगर बुद्धि और दिमाग, अगर बुद्धि का क्या काम है? जोड़ना, घटाना,
गुणा भाग ये सब काम बुद्धि का है। अगर बुद्धि को 9 के 2 अंक दे दिए जाए तो क्या करेगा? 9 में से 9 घटाया तो 0, 9 में से 9 जोड़ा तो 8, 9 9 8, 9 में से 9 घटाया तो कुछ नहीं, 9 में से 9 का भाग दिया तो 1 और 9 में से 9 का गुणा कर दिया तो कितने हो गए? 81। लेकिन 9 के 2 अंक अगर आप हृदय को दे दें तो वो कुछ नहीं करता, दोनों को आजू बाजू में बिठा देता है। कितने हो गए? 99। तो ऐसे ही आचार्य महाराज और पूज्य ज्ञान सागर महाराज मिलके एक ऐसा संगठन बन गया जिसमें पूज्य समय सागर महाराज, योग सागर महाराज और उत्कृष्ट सागर महाराज पर्यंत एक एक करके जुड़ते जा रहे हैं। 11 फिर 111 महाराज जी से मिल गए तो हम आचार्य महाराज का नाम लें चाहे ज्ञान सागर महाराज का नाम लें, बात एक ही है। अगर आप शब्दों के अर्थों को देखें तो ज्ञान के सागर जो है वो विद्या सागर है, चाहे विद्या के सागर जो है वो ज्ञान सागर है। इसलिए ये आचार्य महाराज का पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी के में प्रेम है कि वो दोनों हमें अलग अलग नजर नहीं आते। जैसे हमें समय सागर महाराज में आचार्य महाराज की छवि दिखती है, आचार्य महाराज में आचार्य ज्ञान सागर महाराज की छवि दिखती है और आचार्य महाराज में पूरे संघ की छवि दिखती है। ऐसा नहीं लगता कि कोई अलग अलग है, सभी एक लगते हैं। तो ये सब प्रेम है। और आचार्य महाराज जब ध्यान में लीन होते हैं तो पता है वो स्वयं अपने आप को भी भूल जाते हैं, तो वो क्या परम अध्यात्म में लीन हो जाते हैं, आकाश तत्व में विलीन हो जाते हैं, अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं। तो ये कहलाता है अध्यात्म। और आचार्य महाराज ने जब दीक्षा ली थी तो उस समय कुछ लोगों ने विरोध किया था कि इस उम्र की व्यक्ति को दीक्षा नहीं देना चाहिए, पहले आप क्षुल्लक बना दीजिए, क्षुल्लक ऐलक बना दीजिए, परीक्षण कर लीजिए। आपको पूज्य बड़े महाराज जी ने बताया था। तो क्या हुआ? आचार्य महाराज को पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी से मिलने ही नहीं दिया जा रहा था। तो ये राजनीति हो रही थी और इस राजनीति में एक व्यक्ति को संगठन तैयार हुआ और एक व्यक्ति को उनके विरोध में खड़ा कर दिया था कि आचार्य महाराज जी की चर्या देखो आप, और आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी उनको दीक्षा ना दे पाए, इस प्रकार करिए। तो ये कूटनीति हुई और आचार्य महाराज ने दीक्षा लेने के बाद सर्वप्रथम पड़गान, अपना पहला पड़गान उसी व्यक्ति को दिया जो सबसे ज्यादा विरोध करता है। तो ये कहलाती है धर्म नीति। ऐसी धर्म नीति हमें आचार्य महाराज ने दी और षष्ठी के दिन आज षष्ठम दीक्षा दिवस मनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पूज्य निध्यापक श्रवण श्री समय सागर महाराज जी के सत्संग में रहते हुए हम लोगों को लगभग 8 साल हो गए हैं, लेकिन हम लोगों को कभी नहीं लगा कि हम आचार्य महाराज से दूर हैं, क्योंकि उनकी जो आगम वो बताते हैं वही धारा, उसी गंगा में स्नान कर करके हम लोग भी अपने जीवन को पवित्र बनाएं और इसी तरह से हम लोगों का और आप सब लोगों का कल्याण हो। अहिंसा परमो धर्म की। और अब पूज्य